नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले टेंस के वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आपको दी थी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, यानी कि हमने उस दिन बताया था कि क्रिया का वो रूप जो समय के बारे में हमें जानकारी देता है वह हमें टेंस कहते हैं उसको। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि ऐसी कोई घटना जो जब आप बात कर रहे हैं, जब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस समय जो चल रही होती है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, हम मंदिर जा रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, यहां पर आपके रहा है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द आएगा, है ना, हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में पता चलेगा कि वो आपके वो कार्य जो है जो वो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी इसके चार भाग होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में भी बात की थी। वही एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो आपको पता चल जाएगा, कभी वर्ब से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं तो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो तो होती है इज, एम, आर। अब बात करते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगती है। इज हमेशा लगता है सिंगुलर, एक वचन जो होता है, ही, शी, इट या कोई नेम हो, सिंगल नेम, है ना, दो नेम आते ही वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। हमने पहले ही बात की थी। एम ओनली लगता है आपके आई के संदर्भ में, फर्स्ट पर्सन के लिए, मैं के संदर्भ में एम लगता है। आर आपके लगता है प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ गया, एक तो आपके दे आ गया, एक वी आ गया, ठीक है ना, वे, हम और यू, है ना, सेकेंड पर्सन, वो भी आपके यहां पर आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज हमने कर ली। आइए इसके हम एक एक टेंस के कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके फॉर्मूले के अंदर आपको उसको पुट करके सिखाएंगे तो वो आपके एरर होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, फर्स्ट जैसे हमने बताया प्रेजेंट सिंपल का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एफर्मेटिव है, सकारात्मक जो है, उसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम या आर, उसमें जो भी उसकी आवश्यकता होगी वो हम लगाएंगे, है ना। उसके साथ यहां पर वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी, क्योंकि वर्ब जो चल रहा है उसके साथ आपको कंटिन्यूस शब्द जहां पर भी आता है आपको ध्यान रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा। जैसे मैंने आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल सेट किए जो तीनों के अंदर कॉमन चलेंगे, ताकि आपको कंपेयर करते हुए उस टेंस को समझने में सुविधा होगी। देखिएगा, मैंने पहले भी कहा वोकेब और वर्ब वो याद करना परीक्षार्थी या अभ्यर्थी को स्वयं करना होता है, क्योंकि इससे आपकी वोकेब बनने से आपकी रेंज बढ़ेगी, सेंटेंस बनाने की रेंज बढ़ेगी, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस जैसे वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, इट मींस सिंगिंग है। यहां पर वर्ब आ जाएगी आपके सिंग, सिंग यानी होता है गाना, ठीक है ना, ये वर्ब की फॉर्म आपके सिंग चलेगी। इसी एक वर्ब से ही मैं आपको पूरे टेंस को समझाऊंगा। सिंग को कैसे यूज करना है, यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा आपके, वह को हम कहते हैं। देखिए यहां पर अगर वो फीमेल हो तो शी लगता है, मेल हो तो ही लगता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, अभी ये मान के चल रहा हूं रहा है, रही है तो मैंने लिखा नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा ही, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, इज, एम, आर में से आपको क्या लेना है, मैंने कहा था सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो ही इज, ये यहां पर ये लग गया, ठीक है। सिंग की फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके साथ लग जाएगा आईएनजी। ही इज सिंगिंग, क्या गा रहा है, अ सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट, बात समझ में आ गई। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसी में मैं शब्द आ गया, है ना, सब्जेक्ट आपका मैं आ गया, तो क्या हो जाएगा आई। फिर क्या आएगा, एम आएगा, आई एम, वही सेम सिंगिंग अ सॉन्ग। इज दैट क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। देखिएगा, फिर वे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे, THEY, है ना, दे, क्या हो जाएगा आर, दे आर सिंगिंग
अ सॉन्ग। क्लियर? सकारात्मक टेंस आपको समझ में, आपके कुछ वाक्य आप स्वयं बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, इससे आपके कंठस्थ हो जाएगा और आपके एरर के चांसेस कम रहेंगे, है ना। ध्यान ये रखना है, सिंगुलर है तो इज आएगा, एग्जाम के यहां एरर कर देगा या आईएनजी फॉर्म में एरर कर देगा, और फिर आपको उसमें से ऑप्शन में से बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है ना, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहते हैं उसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं नकारात्मक सेंटेंस। पार्ट ए मैंने टेंस के 4 जो भाग होते हैं वो बता दिए कंटिन्यूस के, सकारात्मक की बात होगी। अब हम नकारात्मक की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके पीछे आपको नोट लगा देना है ना। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जहां पर डू नॉट, डज नॉट ऐसा कोई सीन था, एस या यस का, वो इसके अंदर नहीं है, ये उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, वही सेंटेंस मैंने वापस लिए, वह गाना नहीं गा रहा है, यहां क्या आ गया, आपको पहचान कैसे हो रही है, यहां पर नहीं शब्द आ रहा है ना, तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? सेम वही, मैं आई एम नॉट सिंगिंग आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। वही आर के संदर्भ में से हमने एग्जांपल लिया था, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। वही है, मैंने सेम सेंटेंस लिए, केवल इसके अंदर क्या किया, नहीं नहीं जुड़ गया, क्योंकि नकारात्मक के अंदर आपका वही पहचान दिलाएगा जिसमें नोट आएगा, है ना, ठीक है। अब तीसरा सी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमेशा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हम आगे चल के डब्ल्यू क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के, तो इसके आगे फिर डब्ल्यू जुड़ जाता है ना। जैसे क्या वह गाना गा रहा है ना, तो जहां पर डब्ल्यू आ जाएगा तो इसी के आगे डब्ल्यू जुड़ जाएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे इसको। पर पहले आप सिंपल सा लॉजिक इसका देख लीजिएगा, फॉर्मेशन कैसे होता है सेंटेंस का। क्या वह, यहां पर क्या पहचान हो गई, आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, तो आपके क्या वर्ड आएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा, यहां पर वह के संदर्भ में हम लगाएंगे इज। ध्यान ये रखिएगा कि लिखते समय आई कैपिटल आएगा, क्योंकि सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है। इज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, पीछे आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? ठीक है ना। उसी सेंटेंस को मैंने यहां पर देखा, यहां पर मे के संदर्भ में तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम। अच्छा ये बात और ध्यान रखिएगा, आई ऑलवेज, किसी भी सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी हो, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। पंक्चुएशन में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी से थोड़ा सा अभ्यास में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। हमने ए कैपिटल लिखा क्योंकि उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही थी, और आई ऑलवेज कहीं पर भी जहां मे के अर्थ में लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है ना। ये पंक्चुएशन के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वहां पर कई बार आई को स्मॉल लिख दिया जाता है मे के अर्थ में, तो वो आपको ये एरर हो सकता है, जब पहचानना हो तो ध्यान रखिएगा, है ना। क्या मैं, एम आई वही सेम आ जाएगा आगे का, तो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, और पीछे आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यहां पर आर, आर का ए कैपिटल, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, कुछ सेंटेंस स्वयं बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चौथा टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसके अंदर प्रश्न भी है और नहीं भी आएगा, है ना। क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा,
ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, सेम फॉर्मूले में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना आपको, इज एमआर सब्जेक्ट और उसके पीछे नॉट लगा देना, बाकी एज इट इज रहेगा। क्या हो जाएगा, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर, बहुत इजी है। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर 4 टाइप है, हमें आना सब चाहिए, क्या पता किस एग्जाम में कहां से उठा ले, है ना। फिर यहां पर एम आ जाएगा, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। वही साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा लास्ट में, क्या वे गाना नहीं गा रहे, आर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये हो गए तीनों एग्जांपल्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया, ठीक है ना। ये तो आ गए आपके चारों टेंसेस के प्रकार। अगली क्लास के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा आप इंट्रो में दे दूं, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, थोड़ा सा स्वयं पढ़ के आइएगा, आपको समझने में सुविधा होगी। और अगर इसका जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे डाला जा रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेरी हो, तो आप इसमें मैसेज डाल दीजिए, तो अगली क्लास के अंदर उसको आपकी क्वेरी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और साहब आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर ड्रीम्स क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको कभी नोट्स बनाने हो या रिवीजन करना तो आपके काम आएगी, ठीक है ना।